कभी सोचा है कि कुछ लोग बिजनेस में कामयाब क्यों हो जाते हैं और बाकी नहीं हो पाते? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और बात करेंगे 18 महीने के नियम की। ये नियम सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, बल्कि दिमागी मजबूती के बारे में है। अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी चाबी एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में छिपी है? ये सिद्धांत मुश्किल नहीं है, पर हाँ, इसके लिए एक अलग ही तरह की हिम्मत चाहिए। तो ये नियम आखिर कितना सिंपल है? जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि इसका ताल्लुक बिजनेस प्लान से ज्यादा इस बात से है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और ये रहा इस नियम का निचोड़। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि कभी फेल ही ना हो। कामयाबी का मतलब है हर बार गिरने के बाद बस एक और बार उठने की हिम्मत रखना। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये बिजनेस की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, थ्योरी की बातें करना तो आसान है, पर असल जिंदगी में ये चीजें काम कैसे करती हैं? चलिए इस नियम को एक सच्ची कहानी से समझते हैं, जो हमें दिखाएगी कि ये सिद्धांत जमीनी हकीकत पर कैसे लागू होता है। मिलिए विक्टर से, एक ऐसा इंसान जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जिसका रास्ता फेलियर से भरा पड़ा था। ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने और हर असफलता से कुछ सीखने की है। चलिए विक्टर के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उसने एक या दो नहीं, बल्कि 7 बार अपनी किस्मत आजमाई, 7 अलग अलग बिजनेस। ये उसके कभी ना हार मानने वाले जुनून को दिखाता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी, उन 7 बिजनेस में से एक भी कामयाब नहीं हुआ, एक भी नहीं। सोचकर देखिए ये कितना दिल तोड़ने वाला होगा। और इन नाकामयाबियों की कीमत बहुत बड़ी थी। विक्टर अपना सब कुछ खो चुका था। वो दिवालिया हो गया और अपने सपनों को साइड में रखकर उसे एक वेटर की नौकरी करनी पड़ी। और तो और 28 साल की उम्र में उसे वापस अपने घर उसी कमरे में लौटना पड़ा जहां वो पला बड़ा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। जब विक्टर लगभग हार मान चुका था, तब उसकी जिंदगी में एक मेंटर आया, एक सेल्फ मेड मिलियनेयर। उसने विक्टर को समझाया कि उसकी प्रॉब्लम खराब किस्मत नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। उसने उसे मेसी मिडल, यानी उस उलझे हुए बीच के रास्ते के बारे में बताया, जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। मेंटोर का मैसेज बिल्कुल साफ था, तुम्हारी नाकामी तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग की तैयारी न होने की वजह से है। ये बात विक्टर के लिए एक आंखें खोल देने वाला पल था। और देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें जबरदस्त जोश महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आनी शुरू होती हैं, ये लेवल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और यही वो मेसी मिडल है, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो आखिर विक्टर से गड़बड़ कहाँ हो रही थी? मेंटर ने उसे एक आम दिमागी जाल के बारे में बताया, जिसमें विक्टर बार बार फंस रहा था। बात सिर्फ हार मानने की नहीं थी, गड़बड़ तो उसके शुरू करने के तरीके में ही थी। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी धोखा है, जहां किसी चीज के बारे में कम जानकारी होने पर लोग अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा समझने लगते हैं। असल में उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना कम पता है। और विक्टर की कहानी की जड़ यही थी। वो अपने हर नए आइडिया को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो बिना ठीक से रिसर्च किए उसमें कूद पड़ता था। वो ये भूल जाता था कि जुनून के साथ साथ गहरी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। मेंटर ने इसे एक लाइन में समझाया, तुम्हारी प्रॉब्लम थी पैशन विदाउट प्रेपरेशन, मतलब बिना तैयारी वाला जुनून। देखिए, जुनून होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना तैयारी के ये आपको सीधे नाकामी की ओर ले जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? मेंटर ने विक्टर को सिखाया 18 महीने का नियम, एक ऐसा रोड मैप जो न सिर्फ कामयाबी का रास्ता दिखाता है, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए दिमागी तौर पर तैयार भी करता है। चलिए इस 18 महीने के सफर को समझते हैं। पहले 6 महीने होते हैं सीखने और संघर्ष के, ये सबसे मुश्किल दौर है। फिर 7 से 17 महीने आते हैं बनाने और सुधारने के, जहां आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखनी शुरू होती है। और 18 महीने के बाद शुरू होता है सफलता और विस्तार का दौर। इस पूरे नियम का सबसे जरूरी हिस्सा है पहले 6 महीने तक टिके रहना,
ये वही टाइम है जब आपका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और सब कुछ छोड़ने का मन करता है। लेकिन अगर आप इस मुश्किल दौर को पार कर गए तो कामयाबी का रास्ता काफी आसान हो जाता है। तो क्या विक्टर ने इस बार कुछ अलग किया? बिल्कुल, उसने एक और कोशिश की, लेकिन इस बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। और जो नतीजा निकला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। विक्टर का नया फॉर्मूला बहुत सिंपल था। पहला, उसने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, लिंक्डइन से लीड्स बनाना। दूसरा, वो पूरे 18 महीने तक इसी एक चीज पर टिका रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, नतीजा, उसने $10 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। और इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है, सफलता का मतलब है इनाम मिलने से पहले के वो 18 महीने का जरूरी संघर्ष झेल जाना। ये सुनने में ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन ये काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए 18 महीने तक संघर्ष किया जा सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।